संस्था राम राम के संयोजक शैलेंद्र सिंह पवार की हत्या करने की साजिश का मामला गर्मा गया है। आज हिंदू संगठन के लोग बड़ी संख्या में एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां पर उन्होंने ज्ञापन देकर इस मामले से जुड़े लोगों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। हिंदू संगठन के लोग का आरोप है कि देवास के भाजपा नेता अंसार अहमद हाथीवाले, उनके बेटे मुस्तफा के साथ अन्य लोगों ने यह षड्यंत्र रचा है। इंदौर के किसी जाकिर चाचा को 20 लाख रुपए देकर संस्था राम राम के संयोजक शैलेंद्र सिंह पवार की हत्या करने की सुपारी दी है। एक सनातनी हिंदू जो हिंदुत्व की विचारधारा को देवास में बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर हो सकता है कई प्रकार के आरोप हो, लेकिन जब से वो बाहर आए हैं सिर्फ और सिर्फ हिंदू संस्कारों को, हिंदुत्ववादी विचारों को इस देवास में बढ़ाने का काम भाई शैलेंद्र पवार कर रहे हैं। और उनके विरुद्ध ये जो घटना सामने आई है, उनके विरुद्ध जो षड्यंत्र सामने आया है, हमने आज प्रशासन से निवेदन किया है कि देवास शांतिप्रिय शहर है, लेकिन हिंदू समाज को यदि हम शांत हैं तो हमें कमजोर न समझे। हम अपनी ताकत का कभी भी प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन हम देवास को शांत रखना चाहते हैं। इसलिए हम प्रशासन से आग्रह करने आए हैं कि आप अपने स्तर पर कार्रवाई करके इस षड्यंत्र में जितने लोग भी जिम्मेदार हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के हों, उन सब पर तत्काल कार्रवाई करके उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करें और शैलेंद्र सिंह पवार की जान की सुरक्षा करें। सुरक्षा करने में हिंदू समाज का प्रत्येक युवा यहाँ पर सक्षम है। और इस घटना में जो इमरान चौहान ने जिसने आकर इस पूरे घटना का खुलासा किया है, उसको भी इंदौर में सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि उसने वास्तव में इस देवास को आग में झोंकने से बचाने का काम किया है। मेरा प्रशासन से आग्रह है कि जो भी इस षड्यंत्र में लिप्त हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई किया कर भाई शैलेंद्र की राम राम परिवार की सुरक्षा की जाए। हम सब भी सक्षम है राम राम परिवार की सुरक्षा करने में, लेकिन हम प्रशासन को इसलिए आगे लाना चाहते हैं कि हम आगे नहीं आना चाहते। हम आपके माध्यम से इस देवास में शांति चाहते हैं। भारत माता की जय। इस पे ज्ञापन हुआ है, एक शख्स है इमरान चौहान करके, उसका भी आपराधिक रिकॉर्ड है, उसका स्टेटमेंट दिया है जिसमें कि उसके द्वारा कुछ तथ्य बताए गए हैं। यह कि इंदौर ज़िले में भी आवेदन पत्र अलग अलग जगह दिए गए हैं, उसकी जो जांच चल रही है। जैसा संज्ञान में आया है वो इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी और ये ज्ञापन अभी दिया गया जिसको अभी लिया है। सर, देवास के एक नेता के विरुद्ध जो है एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है। इसमें पहले तो एक अपराधी है शाकिर और उसके एक अन्य उनके खिलाफ विरुद्ध में है। यह कि आपराधिक प्रवृत्ति के हैं जिनके आवेदक अनावेदक दोनों, और जिस पूर्व में क्या लिंकेजेस हैं, अभी की वर्तमान परिस्थिति जो है जो शिकायत की जा रही है उसकी वस्तु स्थिति जांच की जा रही है। देवास में क्या गैंगवार जैसी स्थिति हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है, यह कि कोई शिकायत की गई है और जिसके लेकर जांच करके और कार्रवाई की जाएगी। ये गलत है। ये तो मीडिया के और आपकी जानकारी से मालूम पड़ा और मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा। ये मेरे को बदनाम करने की साजिश, मेरी छवि धूल-मिल करने की साजिश है। मेरे को हमेशा देवास में मेरे राजनीतिक गुरु स्वर्गीय सत्यनारायण महाराज साहब, मेरे माता पिता ने यही सीख दी है कि देवास में अमन, शांति और गंगा जननी और मानवता कैसी कायम रहे, और मैं उस पर परंपरा पे कायम हूँ और आज भी उस पर चलता हूँ। और अगर इस पे कायम नहीं रहता तो आज मेरा बच्चा और मैं अलग अलग वार्ड से देवास में बहुसंख्यक जहाँ हिंदू समाज के भाई रहते हैं मेरे, उन वार्डों में जीत का आया हूँ स्वयं। मगर मेरी छवि को, और मैं इस लड़के को जानता भी नहीं हूँ कि कौन है ये लड़का, और मेरे को प्रशासन पे यकीन है कि प्रशासन इस पर जाँच करेगा, और जाँच करके जो दोषी है, बोले अगर मैं दोषी हूँ तो मेरे पे कार्रवाई करे, और ये जो लोग देवास की फिजा खराब कर रहे हैं, अगर ये दोषी होंगे तो इन पर कार्रवाई होना चाहिए। आप इस मामले को लेकर देवास एसपी या किसी वरिष्ठ अधिकारी को किसी प्रकार की कोई शिकायत करेंगे? मेरा जब है ही नहीं मामला तो मैं शिकायत कैसे करूँ? हाँ, प्रशासन अगर को मेरी ज़रूरत पड़ेगी, प्रशासन मेरे को बुलाएगा तो मैं उनका सहयोग करूँगा, और मेरे को प्रशासन पर करो तो जांच करके जो दोषी पर कार्रवाई करे। पल पल इंडिया न्यूज़ के लिए देवास से ओम प्रकाश सेन की रिपोर्ट।